बायस का ये फिगर है, तो फॉरवर्ड बायस में जो पी 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 वाला होता है वो देखो प्लस वाले के साथ अटैच है ना, और ये जो एन वाला डायोड है ये नेगेटिव के साथ अटैच है, यानी ट्रू कनेक्शन है। पी वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं क्योंकि वहां पे होल्स होते हैं, ठीक है, और एन वाले को नेगेटिव मानते हैं क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि सब भूल गई हो, थोड़ा थोड़ा याद आया। एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव यस वाले में मैम। इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले में होल्स को हम पॉजिटिव कहते हैं, देखो होल बने हैं। तो पी वाला जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से लगा है और ई वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से लगा है। तो अगर जैसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड बायस, तो आपको ये फिगर बना देना है। फिर देखिए, इन फॉरवर्ड बायस अ पॉजिटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू पी साइड, ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो है पी साइड पे लगा है, एंड नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू एन साइड, देखो नेगेटिव पोटेंशियल एन साइड पे लगा है। इन फॉरवर्ड बायस में क्या क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है। कई चीजें पढ़ी थी ना, पोटेंशियल बैरियर, डिप्लेशन लेयर, पढ़ा था ना हमने। तो पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो यस जाता मैम। है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ, ये जो चौड़ाई है ये भी घट जाती है। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो, फॉरवर्ड करंट फ्लोज इन द सर्किट, यानी फॉरवर्ड बायस में हमको करंट ज्यादा मिलता है। जब फॉरवर्ड बायस में हमारा पीएन जंक्शन लगा होता है तो हमको सर्किट में करंट ज्यादा मिलती है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड करंट इज इन मिली एम्पियर, और फॉरवर्ड जो करंट मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, फॉरवर्ड करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्जेस कैरियर। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हम्म, बताइए। तो यहाँ पे मतलब जो भी मेजॉरिटी चार्जेस रहेगा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से हमें, अभी तुम भूल गई हो, चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वीडियो देखना पुराना वाला तो तुम्हें सब याद आ जाएगा। अब रिवर्स बायस देखो, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है अगर इस लेसन से आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो ये ऐसे फिगर बना के ऐसे शॉर्ट में भी लिख दोगी, देन यू विल गेट द मार्क्स, क्योंकि ये जो अब एग्जाम हो रहा है ये समेटिव एग्जाम होगा, तो थ्योरेटिकल पेपर आएगा बेटा। अब यहाँ पर ये तुम देख रही हो ना, डायोड दिखाई दे रहा है, तो ये पॉजिटिव वाला है, यस ये देखो मैम। नेगेटिव के साथ जुड़ा है, यानी रिवर्स मतलब उल्टा जुड़ जाए जहां पर। निकिता तुम मुझे जवाब दो, तुम्हें क्या समझ में आया इतनी देर में। मैम, जो क्या कहते हैं पॉजिटिव वाला होता है उसमें होल्स होते हैं, जो हाँ नेगेटिव वाला होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हाँ नेगेटिव तो वाले को एन जंक्शन बोलते हैं और पॉजिटिव वाले को पी जंक्शन बोलते हैं। हाँ तो पी एन जंक्शन हो गया। तो अब जब उल्टा जुड़ जाए, पी वाला पॉजिटिव होता है होल की वजह से, लेकिन वो जुड़ गया नेगेटिव के साथ, और एन वाले में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला, लेकिन ओके। वो जुड़ गया पॉजिटिव के साथ। तो जब उल्टा जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रिवर्स बायस। क्या कहते हैं, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। In reverse bias, positive potential is applied to N site and negative potential is applied to P site. इन्होंने उल्टा दे दिया, इसको ऐसे याद कर लेना। In reverse bias, positive potential is connected with the negative side, मतलब P type is connected with the negative side and N side is connected with the positive side. अब इसमें क्या क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है। देखो कैसे याद करोगी, अगर पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है तो डिप्लेशन लेयर भी बढ़ रही है। यहाँ देखो, पोटेंशियल बैरियर घट रहा है, डिप्लेशन लेयर भी घट रही है। यानी देखो बेटा मैं बताऊं, तीन चीजें हैं, फॉरवर्ड बायस हो चाहे रिवर्स बायस हो। एक तो देखो ये नाम याद रखो पोटेंशियल बैरियर, दूसरा नाम याद रखो डिप्लेशन लेयर, तीसरा नाम याद रखो करंट, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर और डिप्लेशन लेयर दोनों घट रही है, और फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड करंट बढ़ रहा है, ठीक है, कि फॉरवर्ड बायस में हमको करंट ज्यादा मिलती है, लेकिन पोटेंशियल बैरियर और डिप्लेशन लेयर घट जाती है। अब रिवर्स में ये देखो, डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर दोनों बढ़ रहा है, लेकिन रिवर्स करंट जो है वो माइनॉरिटी कैरियर से है। तो जब करंट हमको माइनॉरिटी कैरियर से मिलती है तो वो घट जाती है, क्योंकि देखो रिवर्स करंट यहाँ माइक्रो एम्पियर में है, माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 होता है, और ये मिली एम्पियर 10⁻⁻3 होता है, तो माइक्रो एम्पियर की वैल्यू कम होती है। अब निकिता थोड़ा सा तुम अपने दिमाग से बताओ कि तुमको क्या समझ में आया बेटा, कि अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। मैम, फॉरवर्ड बायस में जो पॉजिटिव जंक्शन होता है वो पॉजिटिव साइड से जुड़ता है और नेगेटिव जंक्शन नेगेटिव से,
और रिवर्स में उसका उल्टा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव से और पॉजिटिव नेगेटिव से। हाँ, और मैंने क्या क्या बताया? और मैम और क्या क्या तीन मैम नाम बस थे? इतना ही समझ आया। पोटेंशियल बैरियर, डिप्लेशन लेयर और फॉरवर्ड करंट, इन तीनों में क्या क्या अंतर आता है? देखो मेरी बात सुनो, फॉरवर्ड बायस है ना? यस मैम। बोलो बेटा। फॉरवर्ड बायस है, ये देखो फॉरवर्ड बायस है, तो देखो फॉरवर्ड करंट बढ़ जाती है, फॉरवर्ड करंट बढ़ जाती है, ठीक है। रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड करंट जो होती है, रिवर्स करंट वो घट जाती है। लेकिन फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और डिप्लेशन लेयर भी घट जाती है, ठीक है। ओके मैम। और यहाँ रिवर्स वाले में पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है और डिप्लेशन लेयर भी बढ़ जाती है। मतलब जो काम पोटेंशियल बैरियर में ओके होता है वही डिप्लेशन लेयर में भी होता है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, समझ में कुछ ओके आया कि नहीं आया बेटा? आ हम्म। गया मैम। अच्छा देखो, यहाँ पर देखो, एक कॉपी में लिखो जरा सा, एक कॉपी में लिखो जिससे खराब ना हो, लिखो जरा सा, 3 क्वेश्चन लिखो। डेफिनेशन तो मुझे उसकी लिख के भेजना, नहीं लिख पाओगी तो मैं लिख के भेजूंगी, पहले तुम मुझे लिख के भेजोगी। देखो क्वेश्चन नंबर 1, यस मैम। व्हाट इज डिप्लेशन लेयर? हो गया? यस मैम। ये है डिप्लेशन लेयर की स्पेलिंग, ठीक है। तो डेफिनेशन तो मैं हमने बुक में बताई थी, ढूंढना नहीं मिलेगी, और हमको जो ढूंढोगी, जो लिखोगी, हमको फोटो खींच के भेजना, अगर गलत होगी तो मैं लिख के भेजूंगी तुम्हें, ठीक है। अगला है व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर, मुझे याद है कि मैंने लिखाई है तुम्हें, देखना जरा कॉपी पलट के। देखो ये पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन यहाँ लिखी भी हुई है, मैं भी इसकी फोटो भेज दूंगी तो तुम लिख लोगी ना इसमें से, बोलो हाँ बेटा। मैम। हाँ, व्हाट इज यस पोटेंशियल मैम। बैरियर लिख लिया। सेकंड क्वेश्चन लिखा। यस मैम। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस? हर्षित भैया, हमारी 4 बजे तक क्लास है, 4 बजे के बाद फिर क्लास है, ले लो अब चाय नाश्ता अपने आप, देखना पड़ेगा तुम्हें अपने आप बेटा। लिख लिया आपने? यस मैम। इसके बाद कभी कभी जैसे आपको मैं ये भी फोटो भेज दूंगी कि अगर आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखने को कहा जाए, ठीक है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक में कुछ नहीं होता, आपको ये डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ओके मैम। देखिए, देखो फॉरवर्ड बायस, देखो ध्यान देखो, देखो बेटा, ये तुम्हारा पी एन जंक्शन हो गया, हमने एक बार सिखाया था ना, ट्रायंगल बनता है तो वो पी होता है, सीधी लाइन खींचती है तो वो एन डायोड का होता है, बताया था ना मैंने एक बार आपको, याद आया? यस मैम। यस वो जो मैम। सिंबल पीएन जंक्शन का ना, कि ट्रायंगल की तरफ से पी होता था, ऐसे लाइन खींची होती तो एन होता था। ये यहाँ पर देखो, ये वाला जो एरो बना है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो एरो है ये तुम्हारा अमीटर है, तो ये इस पीएन जंक्शन में देखो सीरीज में जुड़ा है, ठीक है। और देखो पी वाला जो है, ये देखो लंबे वाले यानी पॉजिटिव से जुड़ा, एन वाला जो है छोटे वाले यानी नेगेटिव से जुड़ा है। और इसी में हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, तो वोल्ट मीटर जो सर्किट में होता है वो पैरेलल जोड़ता है। तो जैसा डायग्राम ये बना है वैसा ही डायग्राम ये बना है, लेकिन दोनों ही डायग्राम में क्या फर्क किया गया है कि देखो ये जो पी वाला था ये पॉजिटिव में जुड़ा है, और यहाँ पर ये जो पी वाला है देखो नेगेटिव के साथ जुड़ गया। तो एक डायग्राम याद कर लोगी तो दूसरा भी हो जाएगा ना आराम से फटाफट। ध्यान से देखो यस मैम। डायग्राम में, है ना। तो बस जहां पर पी वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तो वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और पी वाला नेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो वो रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। ओके तो मैम। जैसे हमारा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, तो ये ऐसे फिगर बना दी और उसके बाद ऐसे ये ग्राफ बना दोगी, मैं सब फोटो तुम्हें भेज दूंगी, है ना। ठीक है मैम। तो यही सब पूरा एग्जाम के लिए तैयार करना। तो जब कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा तो ऐसे फिगर बनाओगी, तो जो इधर वाला जो ग्राफ है, मतलब अगर ये वाला ग्राफ ना हो, ठीक है ना, तो जो इधर वाला ग्राफ है ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायस का हो जाएगा, और जो इधर वाला ग्राफ है ये रिवर्स बायस का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स बायस में इधर ये नीचे जाता है ग्राफ, और यहाँ पे लिखते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, और यहाँ पर ये ऊपर जाता है ग्राफ, ठीक है।